Hello friends, welcome and welcome to YouTube channel. I am Vivek and you are watching Spoken English Savita. Friends, in this video we are going to talk the question and answer of the chapter. The name of the chapter is Nobody's Friend. जी हाँ, आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में हम लोग Nobody's Friend जो कि क्लास 5 का बिहार बोर्ड का ब्लॉजम बुक है, उसका चैप्टर 1 का नाम है नोबडीज फ्रेंड और इसका हम चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप हमारे चैनल जहां मेरा चैनल का लोगो है उस पर क्लिक करना है। ऊपर की साइड में आपको प्लेलिस्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको वहाँ पर लिस्ट ढूंढना है और एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको क्लास 5 वाला, तो आप क्लास 5 पर क्लिक करेंगे और फिर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप क्लास 4 पे जाना चाहते हैं तो क्लास 4 का भी प्लेलिस्ट है, उसका भी प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 4 ब्लॉजम। और अगर आप क्लास 3 का देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अपलोडेड है जिसका नाम है क्लास 3 ब्लॉजम, तो उस पर आपको जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आज की जो हमारी टॉपिक है यानी आज की जो हमारी क्लास है इसको हम शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, यानी आज हम लोग करने क्या वाले हैं। तो आज हम लोग जो प्रश्न उत्तर हैं इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो वो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और बी पॉइंट में लिखा है लेट्स थिंक एंड टेल। इसका क्या हिंदी मतलब होता है, देखिए। लेट्स मतलब होता है कोई काम करने देना, थिंक मतलब होता है सोचना, एंड मतलब और, टेल मतलब बोलना या कहना। तो चलो सोचते हैं और बोलते हैं। बी पॉइंट 1 में है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इसका क्या मतलब है? आंसर मतलब उत्तर, द फ्लोइंग निम्नलिखित, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, ब्रीफली मतलब संक्षेप में यानी कम शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। और अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है गेस वेदर शी एंड ही इन द पोएम आर चिल्ड्रन और एडल्ट्स, हाउ डू यू नाउ। देखिए प्रश्न है गेस वेदर यानी अनुमान लगाएं कि, सी मतलब वह, एंड और, ही मतलब वह, इन द पोएम कविता में, आर हैं चिल्ड्रन यानी बच्चे, और या एडल्ट मतलब होता है बड़े हैं। और फिर आपसे प्रश्न है कि हाउ डू यू नाउ। हाउ मतलब कैसे, डू मतलब हैं, यू मतलब आप, नाउ मतलब जानते हैं। तो प्रश्न आपका ये पूछा गया है कि अनुमान लगाएं कि वह और वह इस कविता में बच्चे हैं या बड़े सियान व्यक्ति हैं। और ये अगर आप जानते हैं तो प्रश्न है हाउ डू यू नाउ, आपने कैसे जाना। तो इसका उत्तर लिखना है। तो चलिए हम लोग अब देते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि हमने प्रश्न लिख लिया है कि लिखा हुआ प्रश्न है कि गेस वेदर सी एंड ही इन द पोएम आर चिल्ड्रन और एडल्ट्स, हाउ डू यू नाउ। इसका मैंने आपको हिंदी मीनिंग बता चुका हूँ। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका हम लोग उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे और क्या लिखेंगे। अब हम लोग जानेंगे इसका हम लोग मीनिंग क्या होता है। तो देखिए हमने लिखा है सी एंड ही इन द पोएम आर चिल्ड्रन बिकॉज द थिंग्स डिस्क्राइब्ड विद देयर कंसर्न और रिलेटेड देयर अफेयर्स। क्या है? सी मतलब वह, एंड मतलब और, ही मतलब वह और वह इस कविता में बच्चे हैं। बिकॉज मतलब क्योंकि, द थिंग्स चीज़ें, डिस्क्राइब्ड मतलब वर्णन किया गया है, विदाउट देयर कंसर्न मतलब आप बोल सकते हैं संबंध। किसके संबंध? उसके मामला जो है, जैसे कि वे खेलते हैं किसी टॉय से, वे क्या नहीं देते अपनी गुड़िया के साथ खेलते हैं, तो वो बच्चे ही खेलते हैं। इसका उत्तर हम ये देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अब आपसे हम वो प्रश्न क्लियर कर चुके हैं फर्स्ट, और सेकेंड प्रश्न आपसे पूछा है वाई डोंट सी एंड ही हैव एनी फ्रेंड्स। क्या है? वाई मतलब क्यों, डोंट किसका शॉर्ट फॉर्म है? डू नोट का। तो आपको याद रखना है। और डू नोट का हिंदी मीनिंग नहीं है। सी मतलब वह, एंड मतलब और, ही मतलब वह, है मतलब पास, एनी मतलब कोई, फ्रेंड मतलब दोस्त। यानी वह एंड वह और वह के पास दोस्त क्यों नहीं है। तो चलिए हम लोग इसका भी उत्तर दे देते हैं।
तो हमने प्रश्न लिख लिया है और प्रश्न में हमने क्या लिखा है कि वाई डोंट सी एंड ही हैव एनी फ्रेंड, मतलब वह और वह के पास कोई दोस्त क्यों नहीं है, ये प्रश्न है अपना। तो उसका हम लोग उत्तर देंगे। तो हमने इसका उत्तर दिया है कि सी एंड ही हैव नॉट एनी फ्रेंड्स बिकॉज दे डू नॉट शेयर द थिंग्स। उत्तर इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि वह और वह के पास कोई दोस्त नहीं है, बिकॉज क्योंकि दे मतलब वे डू नॉट नहीं करते हैं, शेयर मतलब बांटना, द थिंग्स चीज़ें को, यानी वह और वह के पास दोस्त इसीलिए नहीं है क्योंकि वे अपनी चीज़ें को किसी दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करता, इसलिए इसके पास दोस्त नहीं है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अब हम लोग आ चुके हैं थर्ड प्रश्न पे और थर्ड प्रश्न पूछ रहा है हाउ डज द स्पीकर ट्रीट हिज हर फ्रेंड। तो हाउ मतलब कैसे, डज मतलब हैं या करते हैं, द स्पीकर मतलब बोलने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर का जो थर्ड पैराग्राफ था, यानी आप बोल सकते हैं ये हमारा चैप्टर है और यहाँ से एक स्पीकर बोलना शुरू करते हैं। तो यहाँ वही आपको यहाँ से पूछ रहा है प्रश्न में, आपको प्रश्न इधर है कि हाउ डज द स्पीकर मतलब जो स्पीकर हैं वो कैसे, ट्रीट मतलब व्यवहार हैं, हिज या हर फ्रेंड मतलब किसकी तुलना में, हिज और हर की तुलना, हिज मतलब एक लड़का और हर मतलब एक लड़की उसके दोस्त के साथ, यानी जो स्पीकर हैं वो उनकी तुलना में अपने दोस्त के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं अपने कॉपी में। तो अब हम लोग जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्या है हमारा, हाउ डज द स्पीकर ट्रीट हिज हर फ्रेंड, यानी जो स्पीकर हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो इसका उत्तर लिखेंगे। तो हमने उत्तर लिखा है कि द स्पीकर शेयर ऑल द थिंग्स विद हिज फ्रेंड, यानी द स्पीकर जो स्पीकर हैं वे शेयर मतलब बांटते हैं, ऑल द थिंग्स सभी चीज़ें, विद हर फ्रेंड विद हिज फ्रेंड्स, यानी वो अपने दोस्तों के साथ सभी चीज़ शेयर करते हैं या व्यवहार में वो अच्छी आदतें हैं ये कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो ये उत्तर लिखा है हमने, द स्पीकर शेयर ऑल द थिंग्स विद हिज फ्रेंड। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सी पॉइंट में, लेट्स थिंक एंड राइट। लेट्स मतलब चलो, थिंक मतलब सोचना, एंड मतलब और, राइट मतलब लिखना, यानी चलो सोचते हैं और लिखते हैं। तो प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न है रीड द फ्लोइंग केयरफुली पोएम केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल। प्रश्न ये है आपसे कि रीड द टेबल, रीड द पोएम मतलब जो आपका पोएम है नोबडीज फ्रेंड, उसको केयरफुली ध्यान से पढ़े, एंड और कंप्लीट द टेबल यानी इस टेबल को कंप्लीट करें। तो मुझे तो याद है, अगर आपको नहीं याद है तो आप फटाफट से पहले चैप्टर को पढ़ें जो हमारा पोएम है, उसके बाद इस प्रश्न का हल दे। तो देखिए मैं इसको कॉपी पर बिना बुक में ही आंसर दे देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह है। तो यहाँ है ऑब्जेक्ट नोट शेयर लेंथ या प्लेट। ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज़ें, नोट शेयर मतलब नहीं बांटी गई या नहीं बांटी गई, लेंथ मतलब उधार देना, प्लेट मतलब खिला गया, यानी विषय मतलब इस पैराग्राफ में इस बॉक्स में आपको लिखना है वे चीज़ें जो नहीं शेयर की गई है इस पोएम में, और इस पैराग्राफ में वो चीज़ें लिखना है जो शेयर की गई। शेयर मतलब शेयर की गई है, उधार भी दी गई है और खिला भी उससे गया है, तो उसका उत्तर लिखना है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, स्वीट, क्योंकि स्वीट इसमें नहीं दी जाती है जो कि लड़की नहीं देती है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं स्वीट, स्वीट लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, बुक, बुक भी नहीं दी गई थी तो यहाँ हम लिख सकते हैं बुक। डोल, गुड़िया भी नहीं दी गई थी तो हम डोल भी लिख सकते हैं। फिर टॉफी नहीं दी गई थी, टॉफी नहीं दी गई थी। फिर ट्राईसाइकिल या ट्रेन बोल सकती हो, जैसे मैं पहले ट्रेन लिख देता हूँ, ट्रेन नहीं दी गई थी। और क्या नहीं दी गई थी, ट्राईसाइकिल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या गई है, ये सारी चीज़ें नहीं बांटी गई है। और अब आपको पूछ रहा है ऑब्जेक्ट शेयर मतलब वे चीज़ें जो बांटी गई है उनका नाम लिखना है। तो क्या क्या लिखेंगे, आपको पता है स्वीट्स, जो कि जो हमारे स्पीकर हैं
वे बोले हैं कि स्वीट बांटा गया है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, स्वीट। स्वीट की बात क्या है, बॉल, जो हाँ मैं बोले हैं, स्वीट के साथ साथ बॉल भी बोले हैं। कुछ गेम्स जैसे खेलने के सामान आपको मैं पहले बता चुका हूँ। बुक यानी किताबें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। केक, आधा मैं आपको केक दूंगा मैं अपना वाला, आधा एप्पल दूंगा, ये सारे आपको याद हैं होंगे, तो ये हम यहाँ लिख देंगे। और इसी के साथ आपका यह जो प्रश्न है यह कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि C.2 आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। आंसर मतलब उत्तर, द फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित क्वेश्चन मतलब प्रश्न, यानी प्रश्नों के उत्तर दे। इससे पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था, ब्रीफली मतलब संक्षेप में दीजिए, लेकिन इसमें आप जितना मन उतना दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, मेक लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट बोथ ही एंड सी है, यानी एक लिस्ट बनाना है जिसमें द थिंग्स चीज़ें की, दैट मतलब जो, बोथ मतलब दोनों के पास है, ही और सी के दोनों के पास है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं अपनी कॉपी पे यानी नोटबुक पे इसका उत्तर। तो हमारा जो प्रश्न है, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट बोथ ही एंड सी हैव। चलिए अब हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि सी हैव। सबसे पहले पूछा ही, तो हम लोग ही का दे देंगे। ही में क्या है, और इसी तरीके से हमारा उत्तर भी कंप्लीट होता है। उत्तर हमने क्या दिया कि ही हैव टॉफ़ी, ट्राईसाइकिल, ट्रेन, और यहाँ पे आपको एक फुल स्टॉप दे देना है। फिर है सी हैव स्वीट्स, डॉल, बुक्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपसे नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है कि हाउ इज द स्पीकर डिफरेंट फ्रॉम ही एंड सी, गिव एन एग्जाम्पल। हाउ मतलब कैसे, इज मतलब हैं, द स्पीकर मतलब बोलने वाले, डिफरेंट मतलब अलग, भिन्न, फ्रॉम मतलब से, ही मतलब वह, एंड मतलब और, सी मतलब वह, यानी स्पीकर ही, वह और वह से किस प्रकार भिन्न है। गिव एन एग्जाम्पल, गिव मतलब दीजिए, एन एग्जाम्पल यानी एक उदाहरण के तौर पर समझाएं। तो चलिए अब हम लोग इसका उत्तर देते हैं अपने नोटबुक पे। तो अब हम लोग देते हैं इस प्रश्न का उत्तर, जो कि प्रश्न है, हाउ इज द स्पीकर डिफरेंट फ्रॉम ही एंड सी, गिव एन एग्जाम्पल, यानी मतलब जो स्पीकर है वो किस प्रकार से ही और सी यानी वह और वह से अंतर है, एक एग्जाम्पल के तौर में समझाएं। तो इसका हम उत्तर देंगे ही एंड सी। तो इसका हमने उत्तर क्या लिखा है, चलिए जानते हैं। इसका उत्तर लिखें कि ही एंड सी आर डिफरेंट फ्रॉम द स्पीकर, ही एंड सी डू नॉट शेयर द थिंग्स टू एनीवन, so they have no friends. The speaker share all the things, so they have many friends. तो प्रश्न क्या था, अपन प्रश्न था कि जो स्पीकर हैं, बोलने वाले हैं, वे ही और सी से किस प्रकार अलग हैं, एक एग्जाम्पल के तौर में समझाए। तो हमने उत्तर लिखा है कि वह और वह अलग हैं, भिन्न हैं स्पीकर से। क्यों, क्योंकि ही एंड सी वह और वह डू नॉट शेयर बांटते नहीं हैं, द थिंग्स चीज़ों को, टू एनीवन किसी को भी, सो दे हैव नो फ्रेंड्स और इसीलिए उसके पास दोस्त नहीं हैं। द स्पीकर शेयर ऑल द थिंग्स मतलब द स्पीकर यानी जो बोलने वाले हैं वे शेयर बांटते हैं, ऑल द थिंग्स सभी चीज़ें, सो इसीलिए दे हैव मेनी फ्रेंड और उनके पास बहुत सारे दोस्त हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि डू यू सी एनी डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन द स्पीकर एंड ही एंड सी, गिव एविडेंस, यानी आप कोई भिन्नता देखते हैं, द एज मतलब एजों में, किनकी, बिटवीन द स्पीकर यानी स्पीकर के बीच और वह के बीच, गिव एविडेंस मतलब अपनी राय दी। तो चलिए हम लोग इसकी अपनी राय देते हैं। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डू यू सी एनी डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन स्पीकर एंड ही एंड सी, यानी जो मैंने आपको पहले बताया वही प्रश्न है। तो अब हम लोग जानेंगे इसका उत्तर किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो इसका हमने उत्तर लिखा है कि नो, आई डू नॉट सी एनी डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन द स्पीकर एंड ही एंड सी, यानी नो नहीं,
आई डो नॉट सी, मैं नहीं देखता हूँ, एनी डिफरेंस मतलब कोई भिन्नता, ऑफ एज यानी एज में, उम्र में, बिटवीन मतलब के बीच, द स्पीकर यानी जो बोल रहे हैं वे, एंड ही एंड सी यानी और वह, यानी मैं कोई भिन्नता नहीं देखता हूँ किसमें, उम्र में, यानी जो स्पीकर हैं वो, और ही और वो, मतलब मैं कोई भिन्नता नहीं देखता हूँ उम्र में। ऑल चिल्ड्रन विद एवरेज एज, मतलब जितने भी वहाँ बच्चे हैं वे बराबर एज के हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अब आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट द स्पीकर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हाउ मतलब व्हाट मतलब क्या, डू मतलब है, यू मतलब आप, लाइक मतलब पसंद, अबाउट द स्पीकर यानी बोलने वाले पे, गिव दीजिए, रीजन मतलब उदाहरण, फॉर योर आंसर मतलब आप अपने शब्दों में, यानी आप स्पीकर की कौन सी चीज़ पसंद करते हैं, गिव रीजन उसका उत्तर दीजिए और कारण दीजिए अपने शब्दों में। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं अपने बुक में यानी नोटबुक में। तो ये जो हमारा प्रश्न है कि हाउ व्हाट डू यू लाइक अबाउट द स्पीकर, गिव रीजन फॉर योर आंसर, इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि आई लाइक द काइंडलीनेस ऑफ द स्पीकर बिकॉज दे शेयर हिज स्वीट्स, बॉल, बुक्स एंड गेम्स विद अदर फ्रेंड्स, यानी आई लाइक मैं पसंद करता हूँ द काइंडनेस, काइंडनेस मतलब उदारता, ऑफ द स्पीकर मतलब स्पीकर के, बिकॉज क्योंकि दे शेयर वे बांटते हैं या साझा करते हैं, स्वीट्स अपनी मिठाई को, बुक मतलब जो बुक्स है किताबें, बॉल मतलब गेंदे, गेम्स मतलब जो खेलने की चीज़ें हैं वे, विद साथ, अदर फ्रेंड मतलब अपने दोस्तों के साथ, यानी मैं स्पीकर के उदारता को पसंद करता हूँ क्योंकि वे अपनी मिठाइयाँ, गेंदे, किताबें और खेलने की सामग्री देते हैं मतलब बांटते हैं। ये मुझे आदत जो स्पीकर है उनकी बहुत पसंद आती है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सम गर्ल्स एंड द बॉयज डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, व्हाई, यानी सम मतलब कुछ, गर्ल मतलब लड़की, एंड मतलब और, द बॉयज लड़कों, डंट मतलब होता है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म और इसका हिंदी मीनिंग होता है नहीं करना, है मतलब पास, एनी फ्रेंड कोई दोस्त, वाई मतलब क्यों, यानी कुछ लड़कियों और लड़कों के पास दोस्त नहीं हैं, ऐसा क्यों, इसका उत्तर देना है। तो चलिए अब हम लोग देते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे कि जो प्रश्न है हमारा सम गर्ल्स एंड बॉय हैव नॉट फ्रेंड, वाई, यानी आप मतलब कुछ लड़कियों और लड़कों के पास दोस्त नहीं है, ऐसा क्यों, तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। तो हमारा जो प्रश्न था कि सम गर्ल्स एंड बॉयज हैव नो फ्रेंड, वाई, इसका हमने उत्तर लिखा है द बॉयज एंड सम गर्ल्स हैव नोट फ्रेंड बिकॉज दे डू नॉट शेयर द थिंग्स सो दे हैव नोट फ्रेंड, यानी कुछ लड़कों और लड़कियों के पास दोस्त नहीं हैं क्योंकि वे अपनी चीज़ों को उधार नहीं देते हैं या कोई भी चीज़ से मतलब बांटते नहीं हैं। जैसे कि जो स्पीकर हैं वो बोल देते हैं, गेम्स की चीज़ें उधार देते हैं, जब मांगता है तो फिर वो काम करने के बाद दे देते हैं। तो ये जो लड़कियां हैं और लड़के हैं वह और वो, लेकिन ये उधार नहीं देते हैं, इसलिए इनके पास दोस्त नहीं है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा जो आज का इस यह है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अगले के वीडियो में हम लोग यहाँ से रिमेनिंग टाइम से शुरू करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो थैंक्स यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।